नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे सभी होनहार छात्र छात्राओं। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है ओ लेवल की M4R5 पेपर नंबर 4 है IoT 100 क्वेश्चन MCQs प्रैक्टिस कराएंगे। आज 2 जुलाई है, पेपर नज़दीक आ चुके हैं। पेपर आपके 11-12 जुलाई में हो जाएंगे। तो अभी से एकदम टारगेट लेके चलें। डेली 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करें। तो करते हैं बिना समय गवाए अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। थंबनेल देख लिया होगा और समझ चुके होंगे कि आज क्या होने वाला है। तो करते हैं शुरू क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लें सभी और फटाफट से उसका जवाब देंगे। व्हाट इज द आउटपुट? तो एक आपको यहाँ प्रॉब्लम दी गई है, उसका आपको आउटपुट बताना है। तो इसका आउटपुट जिस तरह से मैथ में करते हैं, मैथ में बोर्ड मार्क्स लगाते हैं, उसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका सही जवाब देंगे। धीरे धीरे क्लास की स्पीड बढ़ाई जाएगी, धीरे धीरे क्लास की स्पीड बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट 7 + 3 × 2। इसका क्या आउटपुट आएगा? तो फटाफट से देख लेते हैं कैलकुलेशन करके क्या आउटपुट आएगा। तो फटाफट से बताएं, जवाब दें। इसका आउटपुट आएगा बच्चा, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 3, यहाँ 7। तो 3 पर 2 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और प्लस दे रखा है 6 + 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 आंसर इसका होगा। तो 13 इज द राइट आंसर है। सभी 13 वाले राइट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का बी इज द राइट आंसर, V4 बाहुबली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन डेटा टाइप? पाइथन में कौन सा डेटा टाइप नहीं है? तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बताएं, जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट, टपल, करेक्टर या डिक्शनरी। तो यहाँ डेटा टाइप हो जाएगा करेक्टर। सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा। सी वाले सभी राइट हैं, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द आउटपुट? एक आपको प्रॉब्लम दी गई है, x = 10, 20, 30, 10, 20, 30 दिए गए हैं। प्रिंट x को -2 दिया गया है। तो क्या इसमें प्रिंट आउट आएगा, क्या आउटपुट आने वाला है? तो फटाफट से जवाब देंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो -2 दिया है x में जो वैल्यू प्रिंट कराई जा रही है वो -2। तो ये पीछे से -1 होता 30 आ जाता, -2 दिया है तो 20 आएगा, क्योंकि पीछे से चलेंगे। अगर माइनस नहीं होता तो आगे से चलते 10, 20, 30, अब 30, 20, 10 चलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू सॉर्ट ए लिस्ट? तो ऑर्डर्ड, सॉर्ट या अरेंज या सॉर्टेड लिस्ट, क्या राइट आंसर होगा? A, B, C, D आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सॉर्ट। बी इज द, यहाँ भी राइट आंसर है V4 बाहुबली। क्वेश्चन नंबर है 5, विच
कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सपेंशन हैंडलिंग। तो क्या राइट आंसर होगा 5 नंबर का? ए बी सी डी में से ट्राई, कैच, एरर, एक्सपेंटनली क्या होगा? तो इसी का भी राइट आंसर हो जाएगा बेटा ट्राई। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देखें। क्वेश्चन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, आम आदमी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। व्हाट इज द आउटपुट? तो आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, प्रिंट पाइथन फाइंड टी। तो फाइंड में आप टी ढूंढ रहे हैं, फाइंड करके तो 1 2 3 एरर क्या आएगा? फटाफट से बताएंगे आप क्या आएगा टी का राइट आंसर फाइंड फंक्शन लगा करके। तो यहाँ फ्री हो जाएगा हमारा 2 इज द राइट आंसर, यानी वी वाला, वी फॉर बाहुबली। टी आपको कहाँ टी दिखाई दे रहा है वही पूछा जा रहा है। तो टी कहीं दिखाई दे रहा है, टी टी दिखाई दे रहा है। तो कितने नंबर पे दिखाई दे रहा है? 0 1 2 2 पे दिखाई दे रहा है। जब भी ये शुरू होते हैं सर्च करना तो 0 फिर 1 फिर 2, तो 2 है हमारा टी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विच फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू? तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, लो, मिन, स्मॉलेस्ट या लेस। 7 नंबर क्वेश्चन का सॉरी ऑप्शन में ध्यान दे रखा है मिनिमम वैल्यू, सॉरी अच्छा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिन फंक्शन लगा देते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लो वैल्यू निकालते यानी कि नहीं मिनिमम ही लगता है और या मैक्स लगेगा, इसमें लो या स्मॉलेस्ट या लेस जैसी कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर लॉजिकल और? तो लॉजिकल और के लिए आप क्या फंक्शन यूज करेंगे? लॉजिकल और के लिए हमेशा जो और होता है वो लॉजिकली होता है। वी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट आपको दे रखा है 4 = 4। तो क्या आउटपुट आएगा ये यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या नन आएगा? तो यहाँ पे इन दोनों की तुलना की जा रही है, तो नॉट इक्वल का फंक्शन लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा फॉल्स। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बनारस वाले भैया वीडियो को लाइक कर दें, देख कर ही जा रहे हो। विच मेथड रिमूव्स ऑल आइटम फ्रॉम ए डिक्शनरी? तो पॉप, रिमूव, क्लियर या डिलीट। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ पे। आपको यहाँ रिमूव ऑल करना है तो क्लियर करेंगे, सी इज द राइट आंसर। चंदोसी वाले भैया जरा ध्यान से देखें वीडियो को, कहीं एग्जाम आपका खराब ना हो जाए पेपर। व्हाट इज द आउटपुट? पाइथन बताओ अब व्हाट इज द आउटपुट? तो प्रिंट पूल पाइथन। तो बूल फंक्शन क्या करेगा? क्या आउटपुट आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? तो जब हमने लगाया है बूल तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर का ट्रू हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर, जी फॉर बाहुबली। Which keyboard is used to import a specific function from a module? तो विच कीबोर्ड यूज्ड इम्पोर्ट, आप जब कीबोर्ड में इम्पोर्ट करते हैं फंक्शन को तो किस मॉडल में करते हैं? इंक्लूड में, यूजिंग में या फ्रॉम में या पैकेज में? तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट में आपको दे रखा है 10/4। तो क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखें। व्हाट इज द आउटपुट बताना है, प्रिंट में आपको देना है 10/4। तो 10/4 का क्या आ जाएगा बताएं फटाफट से। सबको पता है इसका, तो बच्चा भागी करना है बच्चा, 10 ×
4 से भाग दे देखो, 4 दूनी 8, बच्चा कितना 2, 2 को देंगे तो 2.5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2.5। वी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटेबल कलेक्शन। तो म्यूटेबल कलेक्शन कैसे होते हैं, टपल होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, लिस्ट होती हैं, इंटीजर होते हैं। फटाफट से बताएंगे आप म्यूटेबल कलेक्शन को। तो म्यूटेबल कलेक्शन किस प्रकार के होते हैं, लिस्ट टाइप के होते हैं, लिस्ट। सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई। विच फंक्शन कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखेंगे। फ्लॉट, इंटीजर, एसटीआर या बूल। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या होगा इसमें, इंटीजर में। तो जब भी इंटीजर की बात आएगी तो इंटीजर की फंक्शन लगेगा इंटीजर। वी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट। तो व्हाट इज द आउटपुट, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन 1 2 3 इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या राइट आंसर होगा, फटाफट जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिंट में लेंथ फंक्शन गिनता है। लेंथ देखनी है इसकी 1 2 3, तो क्या हो जाएगी, लेंथ 3 हो जाएगी, 3 1 2 3 तीन ही है, तो लेंथ आपकी 3। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 17, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन। तो डिफाइन फंक्शन में डैप लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड इज एडेड म्यूटेबल एलिमेंट टू द लिस्ट, टू ए लिस्ट। तो क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इंसर्ट या एडेड। क्वेश्चन नंबर 18 का एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का B4, बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट। तो व्हाट इज द आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है प्रिंट टाइप में इस तरह से। तो क्लास टपल है, क्लास लिस्ट है, क्लास डिस्क है, क्लास सेट है। ए बी सी डी में से क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्लास लिस्ट वाला, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन आपके बचे हैं। तो फटाफट अब क्वेश्चनों की धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो जब भी आप डिक्शनरी बनाओगे तो किस कोट के अंदर बनाओगे, किस ब्रैकेट के अंदर बनाओगे, तो ये हो जाएगी आपकी करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द टाइप आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट। तो आपके पास प्रिंट है 5 इक्वल इक्वल 5.0, 5.0 वाला है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, क्या इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, ट्रू हैं, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। ए फॉर आम आदमी का अधिकार है पढ़ाई करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाइथन कीबोर्ड। तो पास लैम्डा एवल वाइल क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, नॉट ए पाइथन कीवर्ड। तो पाइथन में कीवर्ड ईवल नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, एक्स में 1 2 3 इस तरह से रखी है वैल्यू, एक्स डॉट अपेंड फोर्थ और प्रिंट एक्स करा है हमने, तो क्या आउटपुट आएगा, ए बी सी डी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएंगे। बात वही है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कहीं दिख रहे हैं सीधे सीधे, तो फटाफट से लगा दीजिए। बी में दिख रहे हैं, B4 बाहुबली।
विच फंक्शन रिटर्न द यूनिकोड वैल्यू ऑफ द करेक्टर, सॉरी ऑफ ए करेक्टर है। तो क्या यूनिकोड वैल्यू है इसमें? ASCII और करेक्टर यूनिकोड ABCD। कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ हो जाएगा और क्या पूछा है? यूनिकोड वैल्यू करेक्टर। तो ऑर्डर वाली में ORD वाला हो जाएगा B4 बाहुबली। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट पाइथन है, इस तरह से कोड दे रखा है, प्रॉब्लम आपके सामने है। आप जब इनको याद नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप क्या करें, इनको बच्चों प्रैक्टिस करें बार बार। फंक्शन भी करेंगे, प्रैक्टिस ऑनलाइन करें, ठीक है। पाइथन कंपाइलर खोल लें ऑनलाइन और वहाँ जाके प्रैक्टिस करें, इसको इस तरह से लेके और फिर कराएं, तो आपको जल्दी याद होगा और आपको समझ में भी आने लगेंगे। पाइथन, नॉटी पाइथन, एरर, नो टाइप्स, क्या हो जाएगा? तो ऑन्टी पाइथन हो जाएगा, ये बी इज द राइट आंसर। विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ जनरेटर? तो क्या होगा जनरेटर? रिटर्न होगा, यील्ड होगा, जनरेट होगा, नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 वाले का बताएंगे फटाफट से। यील्ड होगा, यील्ड, हाई यील्ड वाला यील्ड, बी इज द राइट आंसर। विच मेथड रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम ऑफ ए लिस्ट? तो लास्ट आइटम को आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। रिमूव्स लिखा है, विच मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न द लास्ट आइटम ऑफ ए लिस्ट। तो रिमूव लगाएंगे, पॉप लगाएंगे, क्लियर लगाएंगे, डिलीट लगाएंगे। तो यहाँ आप पॉप लगाएंगे, पॉपअप वाला पॉप। व्हाट इज द आउटपुट? एक आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 लेस देन ट्रू। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? जवाब देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ चुका होगा, जहाँ पे फॉल्स ही आएगा। वी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच मॉड्यूल इज यूज टू वर्क विद डेटेड एंड टाइम? OS है, डेट टाइम है, मैथ है, रैंडम है। 29 का क्या राइट आंसर होगा बताएं। तो जब भी आप डेट एंड टाइम लेंगे, निकालना है, तो डेट टाइम फंक्शन ही लगाना पड़ेगा। अभी इसका राइट आंसर। विच फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिस्ट? काउंट है, लेन है, साइज है, लेंथ है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखा रहा है आपको, फटाफट से जवाब देना है बच्चा। क्या राइट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का। क्या पूछा है आपसे? विच फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिस्ट? तो रिटर्न लेन फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, लेन। बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? तो यहाँ प्रिंट 9% 5 दिया है, तो क्या आएगा 1450। तो 5 से 5 चला गया, बचेगा 4%, 9%, 4 5। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। बी वाले सभी ठीक है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिलीट अ वेरिएबल? यदि आपको किसी कीवर्ड को यूज करके डिलीट वेरिएबल करना है, तो रिमूव, डिलीट, डेल, क्लियर क्या लगाओगे? क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें बच्चा, और यही सेम टू सेम मिलने वाले हैं आपको। तो डेल क्वेश्चन हो जाएगा, DEL, डेल। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट बूल में वैल्यू खाली है, तो क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, क्योंकि वैल्यू खाली है, कुछ पता नहीं। विच ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग? मेंबरशिप टेस्टिंग कौन सी होती है इसमें? मेंबरशिप कौन से हैं? तो मेंबरशिप वाले बताने। इन फंक्शन जो होता है मेंबरशिप फंक्शन। विच फंक्शन कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू टपल? एक फंक्शन है जिसको कन्वर्ट कर लिस्ट से कर लिया, आपको टपल में बदलना है। तो लिस्ट, टपल, सेट या डिस, क्या लगाएंगे? तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, टपल ही लगाना पड़ेगा। वी वाला राइट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट 2 इंटू 3 इंटू 2, क्या आएगा राइट आंसर?
तो बताएं फटाफट से, जवाब देंगे बच्चा। यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 या 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। 24 इस तरह से नहीं होगा, तो कैसे करें, दूसरा तरीका लगाओ। 2 या 6 और 6 दूनी 12, ऐसे नहीं होगा, तो 2 इंटू 2 करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी नहीं हो रहा। हाँ, 2 या 6, 6 या 18, यानी 6 की गुणा 3 बार कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ डबल लगे हुए हैं आपके मल्टीपल के साइन। ठीक है, तो बी इज द यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, 18 वाला राइट आंसर है। Which statement is used to ignore an exception or create empty block? इसमें से आपको खाली ब्लॉक बताना है, empty वाला। तो ये पास जो है PASS वाला, बी इज द राइट आंसर। ये empty, इग्नोर, एक्सेप्शन, क्रिएट empty ब्लॉक होता है। Which of the following is the valid set? तो वैलिड सेट कौन सा, किस तरह से बनाते हो आप? ABCD में से राइट आंसर बताना है। तो वैलिड जो बनाओगे आप, सी वाला बनाओगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट टाइप। तो क्या आउटपुट आएगा, फटाफट से बताएं। क्लास सेट, क्लास दिस, क्लास लिस्ट, क्लास टपल। तो प्रिंट टाइप में क्या रखते हैं हम, फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 39 का। तो यहाँ क्लास में हम डिस्क रख देते हैं इस तरह से। वी वाले सभी राइट हैं, बी इज द राइट आंसर। Which library is commonly used for numerical computing in Python? तो नॉर्मली न्यूमेरिकली कंप्यूटिंग पाइथन कौन सी है? यहाँ पे लाइब्रेरी की बात की जा रही है। पांडास है, नमपाई है, टिकिंटर है या टाइटल है? तो नॉर्मली का नमपाई है, बी वाले सभी ठीक हैं। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट फंक्शन दे रखा है, 8 डबल फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है। तो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का क्या राइट आंसर होगा। ऐसी कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि जब तीन की डिवाइड हम 8 से करेंगे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 ही बार जा रहा है, तीसरी बार नहीं जाएगा। तो इस वजह से 2 ही इज द राइट आंसर, ए वाले सभी ठीक हैं। विच फंक्शन रिटर्न द ASCII वैल्यू ऑफ ए करेक्टर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। तो क्या हो जाएगा, ABCD में से 42 का OID वाला। ये पहले भी आ चुका है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। वी इज द राइट आंसर। विच फंक्शन कन्वर्ट अन वैल्यू टू द करेक्टर? मुझे लगता है ये सेम क्वेश्चन नहीं है, वहाँ ऊपर रिटर्न दे रखा है, यहाँ कन्वर्ट दे रखा है, क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ आएगा आपका चेयर वाला, करेक्टर वाला। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट पावर, पावर बटन लगा है तो 2 की पावर 4 है, तो कितना आएगा बता दो। 2 की गुणा 4 बार करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो डी इज द राइट आंसर। विच कीबोर्ड इज यूज टू क्रिएट अ मॉड्यूल? तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड्यूल इंपोर्ट, नो कीबोर्ड रिक्वायर्ड या क्या? तो यह 45 का हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा 45? विच कीबोर्ड इज यूज टू क्रिएट अ मॉड्यूल? तो यहाँ 45 का आप लगा पाएंगे नो कीबोर्ड रिक्वायर्ड। सी इज द
राइट आंसर। विच ऑपरेटर चेक इक्वालिटी, इक्वालिटी किसके द्वारा चेक की जाती है? इक्वालिटी वाले दो सेम होंगे। व्हाट इज द आउटपुट? हेलो डॉट अपर। अगर जब भी आप अपर की बात करेंगे तो यहाँ आप हेलो लिखा है तो सभी कैपिटल्स हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। विच डेटा टाइप स्टोर्ड की वैल्यू पेयर्स? तो किस पेयर्स में लिखते हैं आप? सेट में लिखते हैं, लिस्ट में, टपल में या डिक्शनरी में? तो सेट जो डिक्शनरी के अंदर लिखा जाएगा, सी वाला राइट। विच मेथड इंसर्ट एन एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन अ लिस्ट? क्वेश्चन नंबर है 49। तो यहाँ आप एलिमेंट स्पेसिफिक पोजीशन लिस्ट के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट राउंड है, राउंड फंक्शन बताना है तो कितना आएगा आपका राउंड का? राउंड का पूरा 6 आएगा क्योंकि 5.5 से एक्स्ट्रा जा चुका है। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू हैंडल एक्सपेंशन? क्वेश्चन नंबर 51 है। हाफ सेंचुरी हो चुकी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चलें क्योंकि क्वेश्चन बनाने बहुत मेहनत लगती है। आप सोच रहे हो कि जीके जीएस या फिर करंट अफेयर्स जैसी क्लासेस हैं, इसमें इतना नहीं, इसमें एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सेट करना पड़ता है, तब जाके क्लास आपकी कहीं एक तैयार हो पाती है। और आप जब तक क्लास का रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक हमें आगे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम आगे अच्छी क्लासेस नहीं आपको करा पाएंगे। तो क्लास में अपने कमेंट के जरिए या फिर किसी प्रकार जरिए ज़रूर अपना सलाह बताएं। जो कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट ही बताएगा क्या कमी चल रही है अभी क्लास के अंदर। ठीक है। बाकी तो मैं देखता रहता हूँ, जो भी कमियां होती हैं तुरंत से तुरंत सॉल्व करते हैं। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे पहले थोड़ी जानकारी दे देते हैं। अगर आप मुझसे बिल्कुल शॉर्ट हैंड 0 लेवल से सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैंने सभी क्लासेस चैनल पे डाल दी हैं, प्ले लिस्ट बना दी है। चैनल आपके सामने है, बाबा स्टेनो नाम से ही चैनल है। यहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके, और ना भी सब्सक्राइब करें, जाके सीख लें। जब अच्छा लगे सीख जाओ सिंह प्रणाली के साथ, तब जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रही। और जो भी जानकारी रहेंगी, आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो 1 जुलाई से बैच चल रहा है सुबह 11 बजे से, तो वहाँ जाकर भी आप सीख सकते हैं। ऑफलाइन आकर के आसपास के बच्चे हैं वो सभी सीख लेंगे, लेकिन दूर वाले सभी नहीं सीख पाएंगे। तो उम्मीद है कि वो ऑनलाइन ही निःशुल्क घर बैठे सीख लें। ठीक है। जो भी जानकारी होगी मैं ज़रूर बताऊंगा, जो भी संभव हो। ठीक है। बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर है 51। विच स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल एक्सपेंशन? तो क्या है 51 का राइट आंसर? विच स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल एक्सपेंशन? ट्राई एक्सेप्ट। ए वाले सभी राइट हैं, बहुत देर से जवाब दे पड़े हैं ए वाले, ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है। विच कीबोर्ड इज यूज टू डिफाइन इनहेरियंस? तो क्या होगा 52 का राइट आंसर? एक्सटेंडेड, इनहेरिट्स, नो स्पेशल कीबोर्ड या सुपर। 454 का राइट आंसर बताएं बच्चा फटाफट से। तो वही हो जाएगा, नो स्पेशल कीबोर्ड यूज क्लास सिंटैक्स। सी वाला राइट आंसर है सभी। ठीक है, सी वाले। व्हाट इज द आउटपुट प्रिंट लिस्ट एबीसी? क्या राइट आंसर आएगा? इस तरह से एबीसी लिख दिया है आपने फंक्शंस। तो यहाँ आप फंक्शन जो लिखेंगे आपका आउटपुट लिस्ट के लिए इस तरह से आएगा। ठीक है। ए वाले सभी ठीक है। विच मेथड रिमूव अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, जब भी आप रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ इसका यूज करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर। विच लूप? सभी क्वेश्चन आज बता दें कि इंग्लिश में टाइप हैं क्योंकि हिंदी इनकी ऐसी है बच्चा कि आप उन्होंने और ज़्यादा पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा। हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन हो जाती है, इसकी 4th पेपर की कोशिश करें इंग्लिश की पढ़ने की और उसकी पढ़ने की भी। आगे अगर ओ लेवल के बाद आप ए लेवल करते हैं तो हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश में ही करने मिलने वाला है। ठीक है।
अगली बार से कोशिश करूँगा कि हिंदी भी लाने की। तो वीडियो को लगातार चैनल से जुड़े रहें और जो भी जानकारी है समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। Which loop is used to iterate over the sequence? तो while, for, do while, repeat। 55 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। What is the output? प्रिंट 3 वाले में शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है 56 का। ये ठीक है, कह रहा है कि प्रिंट 3 बराबर 5, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। वी इज द राइट आंसर। विच बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? तो विच बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है? यहाँ हो जाएगा टाइप फंक्शन ही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। विच मॉड्यूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर रैंडम नंबर्स? 58 का हो जाएगा रैंडम फंक्शन ही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट बोल में इस तरह से कोई वैल्यू लिखी जाए तो आप क्या लगाएंगे भाई? यहाँ फॉल्स ही लगाएंगे हमेशा, क्योंकि खाली पड़ी है आपकी लिस्ट। विच सिंबल्स इज यूज्ड ऑफ सिंगल लाइन कमेंट? सिंगल लाइन के लिए आप किसका कमेंट कर सकते हैं? सिंगल लाइन के लिए तो आप यहाँ हैज का क्लिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके 60 हो चुके हैं बच्चा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं उम्मीद चाहता हूँ कि ये क्लास यहीं रोकी जाए। कल इसकी अगली क्लास आ जाएगी आपकी इसी की। 100 क्वेश्चन करानी है, 60 क्वेश्चन कराए, इनको अच्छे से पढ़ें। और बाकी का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ठीक है, कोशिश करूँगा यूट्यूब वीडियो के लिंक में ही पीडीएफ लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखें, तैयारी निरंतर करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।